ऐसी बात थोड़ी, एक एक महीना जा रहा है बच्चों का, अब तालीम कहाँ से होगी सर। वो बच्चे जो भी हैं वो दरबेदर हैं सर, सब झूठे वादे करते हैं सर। हम दरबेदरी की ठोकरें खा रहे हैं इन बच्चों के पीछे सर। हमारे बच्चे जो हैं अनपढ़ रह गए। आपको पता है सर इस वक्त का डिजिटल ज़माना है, क्या है कि कैसे बच्चे पढ़ते हैं। तो आज तक ये जो स्कूल हमारा है अभी दिया नहीं किसी ने। सबों ने, जितने भी मिनिस्टर आए, बस वोट दे दो आपको स्कूल मिल जाएगा। पर 5 साल के बाद दूसरा है, वोट दे दो स्कूल सेंक्शन। किसी ने हमें ना स्कूल दिया ना कोई बाकी फैसिलिटी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अपने कैमरामैन बाबर फारूक के साथ एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और बात की जाए अगर तालीम की, हमारे निज़ाम तालीम की, ये तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि हमारे जम्मू व कश्मीर में तालीम का निज़ाम जो है वो कुछ लोगों के रहमो करम पे पड़ा हुआ है। और इस वक्त अगर हम बात करेंगे, इस वक्त की बात अगर हम करेंगे तो इस वक्त हम यहाँ पर किश्तवाड़ में मौजूद हैं। ये जो मेरे सामने लोग हैं, मेरे साथ में लोग हैं, ये इनका ताल्लुक़ कुंटवाड़ा से है। कुंटवाड़ा के कंटन विलेज से है, कंटन गांव से इनका ताल्लुक़ है। तो चंद रोज़ कबल आपने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें हमने दिखाया था कि कुछ बच्चे वहाँ पे खड़े थे और उनको वहाँ पे स्कूल का मसला है, यानी कि 8 से 15 किलोमीटर की दूरी पर उनको स्कूल जाना पड़ता। बीच में जंगल का रकबा है और उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब ये लोग जो है वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है गांव में बहुत ही कम है और लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इस सिलसिले में ये लोग जो है, मेरे सामने जो आप ये कागज़ देख रहे हैं, मेरे हाथ में कागज़ मौजूद है। ये इन्होंने एक मेमोरेंडम लिखा है, रिजोल्यूशन लिखी है, इस जो ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को पेश करने वाले हैं। और इनकी शिकायत के मुताबिक ये डीसी किश्तवाड़ के पास भी गए, उसके बाद सीओ साहब के पास भी गए और उसके बाद ये बाकी ऑफिसरान के पास भी गए, लेकिन इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस सिलसिले में जब हमने रेडियो द्रावशाला से ऑफिशियल स्टेटमेंट लेने के लिए उनके साथ फ़ोन पर रब्ता कायम किया तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर कोई उस्ताद तैनात कर देंगे जो वहाँ पर फ़िलहाल बच्चों को पढ़ाएगा। अब उनका ये दावा कहाँ तक सच साबित होगा ये देखने वाली बात है। तो उसके अलावा यहाँ पर ये हमारे साथ जो मौजूद हैं, चाचा जान मौजूद है। तो सबसे पहले हम इनका खैर मकदम करते लाजवाल में। ये आप हमें ये बताइए कि ये जो मसला है, स्कूल का मसला है, ये कब से दरपेश है आपको? क्या 1947 से लेकर आज तक वहाँ पे स्कूल है ही नहीं? सर ये 1947 से लेकर हमारा मसला जो है ये बिल्कुल पेंडिंग, ये गांव जो है नज़रअंदाज किया गया है। जनाबों को बखूबी पता, पहले भी एक आपको मैंने वीडियो कॉल की थी, आपको बताया था, आपने दिया था भी आगे सर। सुनी भी लोगों ने, देखी भी लोगों ने, हर एक ने देखी, डीसी साहब ने भी देखी। उसके बाद फिर हम डीसी साहब के पास गए तो डीसी साहब ने लिखा सीओ साहब को कि इनका कोई बच्चों का इंतज़ाम करो जी, ये वहाँ कोई टीचर भेज दो। सीओ साहब ने भेजा कि हाँ जी आप तीसरे दिन फ़ोन करना मुझे, हम जेडीओ साहब से बात करेंगे, आपको टीचर दे देंगे। मगर तब से 1 महीना हो गया। ये सर ये ऐसी बात थोड़ी, एक एक महीना जा रहा है बच्चों का, अब तालीम कहाँ से होगी सर। वो बच्चे जो भी हैं वो दरबेदर हैं सर, सब झूठे वादे करते हैं सर। हम दरबेदरी की ठोकरें खा रहे हैं इन बच्चों के पीछे सर। हमारे बच्चे जो हैं अनपढ़ रह गए। आपको पता है सर इस वक्त का डिजिटल ज़माना है, क्या है कि कैसे बच्चे पढ़ते हैं। तो आज तक ये जो स्कूल हमारा है अभी दिया नहीं किसी ने। सबों ने, जितने भी मिनिस्टर आए, बस वोट दे दो आपको स्कूल मिल जाएगा। पर 5 साल के बाद दूसरा है, वोट दे दो स्कूल सेंक्शन। किसी ने हमें ना स्कूल दिया ना कोई बाकी फैसिलिटियाँ हमारे पास हैं। बिजली भी है, पानी भी है, हम क्यों बताएंगे कि नहीं है, मगर स्कूल से हम महरूम है। अब तो वहाँ पर कितनी आबादी है वहाँ पर उस गाँव में? सर खाली जहाँ पर सेंटर इसका है 20 घर सर है और वहाँ 25 बच्चे उसमें, और आसपास के जो बगल में गांव है तकरीबन आधे किलोमीटर पे उनको भी तो सख्ती आ जाती है, उनको भी दूर ही जाना पड़ता है। तो अगर वो वहाँ पर स्कूल आ जाता उनको भी सहूलियत हो जाएगी। वहाँ पे कोई पढ़े लिखे नौजवान मौजूद नहीं है जो वहाँ पर टीचर का ओहदा संभाल सकते हैं? सर क्यों नहीं है, बहुत से लड़के पढ़े लिखे बाहर पढ़ा जम्मू पर जाकर पढ़ा। ये देखो हमारे लड़के इधर हैं, जम्मू में पढ़ा इन्होंने, जाकर ठोकरें खाई जनाब, ज़मीनें बेचकर बच्चों को पढ़ाया। हमारे पास उतनी ताकत नहीं है सर, ज़मीन हमारे पास ज़मीनें भी नहीं, जो था वो खालसा रकबा था वो भी तो गवर्नमेंट वापस ले रही है। अब क्या बेचेंगे हम, तो कैसे पढ़ाएंगे उन बच्चों को। जी बिल्कुल। तो बच्चे कितने हैं वहाँ पर जो दरबदर है? सर बच्चे इस वक्त 22 बच्चों की लिस्ट डाली है खाली कंटन की, परसों हमने जेडीओ साहब को। उसके अलावा उड़ी है, जनशेदर है सर, सब तकरीबन 40 बच्चे के करीब हो जाएगा वहाँ से। मतलब 40 से
40 बच्चे के आप 40 बिल्कुल बच्चे सर, जब स्कूल खुलेगा 40 बच्चे तक वहाँ हो जाएंगे सर। जो बच्चे बाहर भी लिए हैं लोगों ने वो भी वहीं तो आएंगे घर में ही पढ़ने को। जब घर में स्कूल होगा तो उनको कौन सी ज़रूरत है बाहर जाने की। जी। तो वहाँ पर जो स्कूल की आप डिमांड कर रहे हैं, तो ये आपने कहाँ कहाँ पर पहुँचाई थी ये बात? सर हम डीसी साहब से शुरू हुए हैं। डीसी साहब ने लिखा सीओ साहब को, सीओ साहब ने लिखा जेडीओ साहब को, जेडीओ साहब ने लिस्ट मांगी कितने बच्चे हैं और किन किन स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। सर खाली एडमिशन है, जा नहीं पा रहे हैं बच्चे वहाँ। और वो पहले एक साल इसने अंग्रेजी डीसी साहब जो था उन्होंने 2019 में हमें टीचर दिया था सर। उधर अनूप है सर, उधर लोकल टीचर है, वो एक साल सर निकाला। पर के साल में सर 20 में तो स्कूल खुले ही नहीं। इस साल तो आप क्या करेंगे उन बच्चों को। पहले एक लड़का वहाँ पे गिरा सर, वो भी हैंडीकैप हुआ है सर। तो जानवरों का भी खतरा। एक लड़की आपको बखूबी पता होगा सर, 2 साल आगे एक लड़की शेर ने काट कर खा डाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम क्या करें, कहाँ जाएं? हम तो भेज नहीं सक रहे हैं बच्चों को। कहाँ भेजेंगे हम बच्चों को? के बच्चे जो हैं बिल्कुल महरूम है। बिल्कुल सर महरूम है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ते कहाँ पढ़ेंगे उनको सर? पढ़ना लिखना कुछ आता है? कुछ नहीं सर, क्या पढ़ना। जब हमने नहीं पढ़ा पढ़ाएगा कौन उनको उधर, जब बाबू ने वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी नहीं मौजूद है, कुछ मौजूद होंगे। नहीं है सर। बाहर लड़के हैं जो जिन्होंने बाहर पढ़ा तो अपना कारोबार बाहर मजदूरी करते हैं सर। कोई उनको नौकरी उनके पास कुछ नहीं है, वो भी तो दर बिदर की ठोकरे। बीएड करके लड़के 2-4 लड़के वहाँ के हैं सर, तो वो भी बाहर मजदूरी कर रहे हैं। कहाँ नौकरियाँ कहाँ हैं आज? दावे तो बहुत है मगर नौकरियाँ तो नहीं है। तो अब आप किससे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और क्या रिक्वेस्ट? सर हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी तरफ हमारे छोटे से गाँव को ज़रा ध्यान में रखें, उन बच्चों को। नहीं तो ये जितने भी गुनाह हैं वो गवर्नमेंट के तरफ जाएंगे, सब मोदी को जाएंगे और गवर्नर साहब को। हमने आज तक बहुत से डीसी साहब के पास गए, कहाँ कहाँ गए, फिर सरपंचों के पास, खड़पंचों के पास, कोई नहीं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमारी तो जान निकल आई है। हम सोचते हैं कि हम रोड में आए तो लाए गवर्नमेंट डोजर, ऊपर से हमें फेर दें तो हमारी आंखें देखे ही नहीं अनपढ़ बच्चों को। तो जी तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने बताया अभी कुछ 3-4 साल कबल वहाँ पे एक भयानक हादसा पेश आया था। पुल जहाँ पे हम दरियाए चिनाब को पार करते हैं ऊपर जाने के लिए, वहाँ पर एक भयानक हादसा पेश आया था जिसमें एक लड़की को एक चीते ने चेर फाड़ के रख दिया था। तो उसी रास्ते से गुजर के इनके बच्चों को स्कूल जाना पड़ता। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करते हैं ये लोग। तो उसके अलावा यहाँ पर एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि आप क्या बताना चाहते हैं इसके मुतालिक, आपकी क्या राय है? सर हम यही बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अभी दर बदर हैं। वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहाँ पे, तो हमारे बच्चे अभी दर बदर हैं। अगर उधर कोई टीचर होता है, स्कूल होता है, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर वहाँ से स्कूल को उनको अगर हम भेजेंगे, वहाँ से हमारा उनको स्कूल बड़ा दूर पड़ता है और जंगल का एरिया बीच में पड़ता है, कहीं शेर निकल जाता है, कहीं पत्थर आ जाएंगे, वहाँ पे हमारे बच्चे कैसे स्कूल को जाएंगे सर? हाँ, तो अब आप क्या अपील करना चाहते हैं इंतज़ामिया से? बस इंतज़ाम सर हम यही चाहते हैं कि हमारे उधर कंटन में एक स्कूल होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे सर। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे सर? हम कहाँ अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे और कहाँ भेज सकते हैं हम? तो अब उधर जब गांव में स्कूल होगा हम अपने बच्चों को वहीं पे पढ़ाएंगे सर। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप देख चुके हैं, ये थे यहाँ पर हमारे कुछ लोग जो कुंतवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी बैकवर्ड एरिया है और आप इनकी ज़बानी सुन भी चुके हैं, इनकी दास्तान की कितना ख़तरनाक वहाँ पे एरिया है और उसके अलावा वहाँ पर जंगली जानवरों का भी खौफ रहता है। तो इनके 40 से 45 बच्चे वहाँ पर दरबदर हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि फासला लंबा है और उसके अलावा आप बाकी इनकी प्रॉब्लम भी सुन चुके हैं। तो इनकी अब यही अपील रहेगी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो महकमा तालीम है, वो हरकत में आएगा और हरकत में आने के बाद वहाँ पर या तो किसी उस्ताद को तैनात कर दे और फिर वहाँ पर स्कूल भी खोले।